हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान द्वारा फतेह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसे ये अपने ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फतेह 3 एक्चुअली बेस्ड है चाइना के HD-1 मिसाइल पर, जिसको चाइना की गुआनडोंग द्वारा बनाया गया है। तो ये एक इनकी सुपरसोनिक मिसाइल है, जहाँ पर ऑन पेपर जो परफॉर्मेंस नंबर्स हैं ये ब्रह्मोस से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और इसलिए यहाँ पर इसको ब्रह्मोस के कंपैरिजन में पाकिस्तान का आंसर बताया जा रहा है। तो HD-1 मिसाइल जो है कहा जाता है करीबन 2200 किलोग्राम की मिसाइल है, और करीबन 250 से 400 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर की बताई जाती है। MTCR की लिमिट्स हैं, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है 300 किलोमीटर से कम, और फ्लाइट एल्टीट्यूड कहा जाता है कि 15 किलोमीटर क्रूज़ के लिए है, और सी स्किमिंग भी कर सकती है 5 से 10 मीटर पानी के ऊपर रहते हुए। तो मेनली ये लैंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल है, जैसे कि ब्रह्मोस है। तो एक्चुअल में इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी ये तो एक्चुअल कॉम्बैट में ही पता लगेगी, पर ऑन पेपर जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ब्रह्मोस में यूज़ किया गया है, लेकिन कन्फिग्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये भी रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। एक सॉलिड बूस्टर भी यहाँ पर दिया गया है मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाने के लिए, जिसके बाद रैमजेट मोटर ऑन होती है और इस मिसाइल को क्रूज़ कराती है। ब्रह्मोस की कंपैरेटिवली बात करें तो ब्रह्मोस को सर्विस में रहते हुए ऑलमोस्ट 2 दशक होने जा रहा है, और इस मिसाइल को यूज़ केस के हिसाब से समय समय पर मॉडिफाई किया गया है। तो 290 किलोमीटर से रेंज एक्सटेंड करके 500 किलोमीटर तक पहुँचाया गया, उसके बाद 800 किलोमीटर तक की रेंज पहुँचाई गई है, और अब यहाँ पर स्पीड को भी इंक्रीज़ करने का काम किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मोस का जो डिज़ाइन है उसमें बहुत पोटेंशियल है। ये नियर हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है, और उसी को यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। तो लाइकली मैक 4.5 तक की स्पीड यहाँ पर ब्रह्मोस फ्यूचर में अचीव करेगी। साथ में उसकी फ्लाइट प्रोफाइल पर भी बहुत काम किया गया है, रिडंडेंसी पर बहुत काम किया गया है, और इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मोस को जैम करना या इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मल्टीपल GNSS कैपेबिलिटी दी गई है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम रिजिड है, और अब जो सीकर है वो भी AES से लगने वाला है। तो ब्रह्मोस एक ज़्यादा मैच्योर मिसाइल है जिसने ऑपरेशंस भी देखे हैं। वहीं पर HD-1 जो है ये फ़िलहाल ऑन पेपर ही परफॉर्मेंस के साथ आ रही है, और क्योंकि ये एक काफ़ी नई मिसाइल है इसलिए इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी सुनने में आ रहा है कि इसका एयर लॉन्च वेरिएंट भी होगा, जिसे HD-1A कहा जाता है। एक और जो मेजर कंसर्न है वो इन मिसाइल सिस्टम्स के कॉस्ट को लेकर भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मोस एक बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल है, और DRDO द्वारा इसके प्राइस को कम करने पर भी काम किया जा रहा है। तो HD-1 मिसाइल का कॉस्ट क्या है ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये बहुत एक्सपेंसिव है तो पाकिस्तान के लिए उस स्केल पर इन्हें इस्तेमाल करने में परेशानी होगी जिस स्केल में इंडिया द्वारा ब्रह्मोस इस्तेमाल करी जाती हैं। तो पाकिस्तान द्वारा इन मिसाइल्स को फिलहाल 8x8 टेल लॉन्चर से इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि अपने पास्ट फतेह सीरीज के रॉकेट्स फायर करते हैं उसी तरीके से इनको फायर किया जाएगा। बाकी इनको शिप से इंटीग्रेट किया जाएगा या फिर एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट किया जाएगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बाकी क्या इंडिया इन मिसाइल्स को काउंटर करने में सक्षम होगा, तो ये बात हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस का एक फ़ायदा हमें ये हुआ है कि इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तैयार किया है। यानी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जो कि हाई स्पीड में हाईली मनूवरेबल होती हैं। इसमें स्पेशली बराक 8 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर AMARSAM है, उनको इनके हिसाब से बनाया गया है। तो जब आप ब्रह्मोस के अगेंस्ट में ही मिसाइल्स को तैयार कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में आप लगभग जितने वेपन हैं उनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अपनी क्लास में ये मिसाइल बहुत ही डेंजरस है। तो इंडिया द्वारा लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर काम किया जा रहा है। एडवांस ट्रैकिंग के लिए मल्टीपल रडार्स हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग रेंज टारगेट ट्रैकिंग कर सकते हैं, और ये सब IACCS और आकाश तीर जैसे सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगे। तो हमारे लिए जितने भी टारगेट इंडिया पर फायर होंगे उनको ट्रैक कर पाने में और इंटरसेप्ट कर पाने में आसानी होगी। क्योंकि हमारे पास खुद इस कैटेगरी में वेपन है तो उसके अगेंस्ट में इन कैपेबिलिटीज़ को हम टेस्ट भी करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पाकिस्तान जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको एक्वायर कर लेगा तो हमारे पास कोई काउंटर नहीं होगा। इस पर हम तब से काम कर रहे हैं जब से पाकिस्तान द्वारा फतेह 3 के बारे में या फिर HD-1 के बारे में सोचा भी नहीं गया होगा। इवन हम हाइपरसोनिक टेस्टिंग के क्लोज जा रहे हैं, जहाँ पर अब हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर पर हम काम कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।